नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे न पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की विवादित टिप्पणी। कहा 400 पार का नारा देने वाली मोदी की सरकार जदयू और टीडीपी की बैसाखियों पर टिकी है। इतना ही नहीं, खड़गे ने पीएम को झूठों का सरदार भी कह डाला। साथ ही मोदी सरकार पर घोटालों का आरोप भी लगाया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं को 3,000 रुपए और राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा का वादा। वहीं कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों का 3 लाख रुपए तक का ऋण माफ और फसल ऋण के नियमित पुनर्भुगतान के लिए प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के बीच हुई जमकर हाथापाई। एक दूसरे की कॉलर पकड़ी, धक्का मुक्की की। भाजपा के 3 विधायक घायल। विधायकों में मारपीट के बाद मार्शल ने संभाला मोर्चा। स्पीकर बोले, ये मछली मंडी नहीं, आर्टिकल 370 का बैनर दिखाने पर हुआ हंगामा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का किया उद्घाटन। बोले, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत इकोसिस्टम। इसी दौरान कहा, आतंकियों की उम्र पहले से घटी। पीएम के जीरो टॉलरेंस नारे को दुनिया ने अपनाया। राहुल गांधी जो लाल संविधान लहराते हैं वो किताब सिर्फ कोरा कागज। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, यह संविधान की प्रतिमा नहीं बल्कि केवल कोरा कागज है जो पाखंड का प्रतीक है। भारतीय वायुसेना को पहले LCA मार्क 1A फाइटर जेट विमान के लिए अभी और करना होगा इंतजार। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा। इंजन की सप्लाई अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक करेगी। पहले फरवरी मार्च में डिलीवरी का किया था वादा, फिर अक्टूबर तक सप्लाई की बात की, मगर इसमें अभी और देरी है। महाराष्ट्र में गरजे सीएम योगी। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत के अंदर शायद ही कोई भारतीय होगा जो भगवान राम और बजरंगबली को ना मानता हो। उन्हें जो पसंद है वहां जाए। किसानों को अब खेतों में पराली जलाना पड़ेगा भारी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब केंद्र ने लगाया भारी जुर्माना। 30,000 रुपए तक भरना होगा हर्जाना। इसके तहत 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसान को 5,000 रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति देना होगा। बीच में नहीं बदले जा सकते सरकारी अब भर्ती के नियम। सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मति से अहम फैसला। सर्वसम्मति बोली, पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। साथ ही कहा, चयन के नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर सौंपी रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर केस को बंगाल से ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करें। देश में अशांति पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता के बयान पर योगी सरकार के मंत्री ने किया पलटवार। दिनेश प्रताप ने कहा, अच्छा होता कि सोनिया गांधी की तरह आप भी किसी से लिखाकर ही बोलते तो शायद आपकी अज्ञानता, अक्षमता और अयोग्यता छप जाती। जस्टिन ट्रूडो की नई हरकत। भारतीय दूतावास के कार्यक्रमों को सुरक्षा देने से किया मना। कई शिविरों को करना पड़ा रद्द। इसी बीच दूतावास शिविरों में लगातार चरमपंथी हिस्सा फैलाने की रच रहे साजिश। हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 संस्थानों के 22 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा। लोकसभा सांसद सुप्रिया सूले बोली, पवार साहब राजनीति से कभी संन्यास नहीं लेंगे। वे खाते सोते सांस लेते समय भी पॉलिटिक्स करते हैं। वे राजनीति के बिना नहीं जी सकेंगे। राजनीति उनके लिए सबसे बड़ा टॉनिक। वे इसे एंजॉय करते हैं, अजीत से हाथ नहीं मिलाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लेख पर नाराज राजघराने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत माता का अपमान बंद करें। वहीं राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोली, समाज को बांटना कांग्रेस की आदत। रिटायरमेंट से पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं मिलेगी ग्रीष्मकालीन अवकाश। कहा, अब केवल आंशिक न्यायालय कार्य दिवस होंगे। यूपी में 91% बने आयुष्मान कार्ड। अब 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को भी मिलेगी सुविधा। आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि से बुजुर्गों को योजना का लाभ मिलेगा। अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह पीछे से वार क्यों। भाजपा पर भड़के झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। कहा, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, अब अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए मेरी छवि बिगाड़ने। सरकारी कर्मचारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए सरकार से मंजूर लेनी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट बोला, यह प्रावधान ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों की रक्षा के लिए। झारखंड महाराष्ट्र में बोलकर दिखाएं कि भारत का बंटवारा चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उमर अब्दुल्ला को दी खुली चुनौती। बोली, मैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से कहना चाहती हूं कि अनुच्छेद 370 कभी पुनर्स्थापित नहीं होगा। भारत को विभाजित करने का उनका प्रयास कामयाब नहीं होगा। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। 1580 रुपए गिरकर 76,556 पर आया। वहीं चांदी 2,748 सस्ती होकर 90,153 प्रति किलो बिक रही।
वक्फ जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल कर्नाटक में किसानों से मिले, बोले वक्फ बोर्ड किसानों की जमीन और ऐतिहासिक स्मारक पर दावा कर रहा, जांच करेंगे। वही कमेटी मेंबर्स बोले यह एक तरफा फैसला, अकेले जाना प्रोटोकॉल के खिलाफ। हिमाचल में गोबर खरीद के मुद्दे को लेकर जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा चुनाव से पहले कांग्रेस ने गोबर खरीदने की गारंटी दी थी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि गोबर नहीं कंपोस्ट खरीदेगी, किसानों को ठग रही सुक्खू सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच नागपुर पहुंचे एनसीपीएसपी प्रमुख शरद पवार। इसे दौरान उन्होंने कहा जनता को परिवर्तन चाहिए, मुझे ये विश्वास है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा, जिसमें 9 इलाकों में AQI 350 पार। यमुना में भी हाथ डालने पर स्किन डिजीज का खतरा, 122 नालों से गिर रहा पानी। हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल पेश करेंगे नई सरकार का रोड मैप, प्रश्नकाल नहीं होगा। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा 13 से 18 नवंबर तक चलेगा सत्र, 3 विधेयक होंगे पेश। रिलायंस पावर किसी टेंडर के लिए नहीं लगा सकेगी बोली, 3 साल तक के लिए सेसी ने लगाई रोक। अनिल अंबानी की कंपनियों ने टेंडर के लिए फर्जी बैंक गारंटी जमा कराई थी, फर्जी बैंक गारंटी देने पर हुई कार्रवाई। लड़कियों की तर्ज पर लड़कों को देंगे मुफ्त शिक्षा, धारावी परियोजना करेंगे रद्द। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने जारी किया घोषणा पत्र, कहा महाराष्ट्र और मुंबई में तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए आवास नीति भी बनाई जाएगी। कार के लाइसेंस पर 7,500 किलो व्हीकल चलाने पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का फैसला रखा बरकरार, कहा यह रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा। रेसलर साक्षी मलिक को फिर मिली जान से मारने की धमकी, बोली ब्रजभूषण से फिर मिल रही धमकी, पीएम मोदी से मांगी मदद, कहा सर मुझे उन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी कुश्ती को बचा लीजिए। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, चिटफंड धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों की जब्त होगी संपत्ति, नए नियम जारी। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ जारी टॉलरेंस अपनाया जाएगा, संपत्तियों की जांच और जब्त करने का होगा अधिकार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाएगी परिसीमन समितियां, अपने मजबूत विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में गड़बड़ी की आशंका रखेगी पैनी नजर। यासिन मलिक ला सकता है जम्मू कश्मीर में शांति, उसे जेल से बाहर निकालो। पत्नी मशाल ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, बोली यासिन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत मामले दर्ज हैं, जिसके आधार पर उसे मौत की सजा सुनाए जाने की जा रही मांग। नफरत के पुजारियों की राजनीति खत्म हो जानी चाहिए, राजू ठाकरे के बयान पर बोले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी, कहा राज ठाकरे सस्ती शोहरत पाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, लोग इतने भोले नहीं हैं कि उनकी बातों में आ जाए। गुजरात को मिल सकती है 2036 ओलंपिक की मेजबानी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास बनेंगे 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 लाख करोड़ का होगा प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र चुनाव के बीच महायुति में बड़ा एक्शन, शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ समेत 10 सदस्य निलंबित। शिवसेना नेता गोपाल लाडंगे ने कहा गठबंधन के सदस्य पार्टी विरोधी नीतियों की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया। पंचतत्व में विलीन हुई लोक गायिका शारदा सिन्हा, अंतिम यात्रा पर बजा उनका आखिरी छठ गीत, बिहार की कोकिला को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जेट एयरवेज के एसेट होंगे नीलाम, कोर्ट ने एयरलाइन के लिक्विडेशन का दिया आदेश, 2019 से बंद है एयरलाइन। सिर काटने वाले को मिलेगा 50 लाख का इनाम, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू को मिली जान से मारने की धमकी। सलमान खान को धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने कर्नाटक से किया गिरफ्तार, आरोपी ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताते हुए 2 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। निशांत यादव होंगे चंडीगढ़ के नए डिप्टी कमिश्नर, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, अगले सप्ताह संभाल सकते हैं कार्यभार। यादव 3 वर्ष के लिए डेपुटेशन पर यूटी में देंगे सेवाएं। बिहार में छठ पूजा के अवसर पर पटना में गंगा घाट पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, लालू यादव भी तेजस्वी के साथ मौजूद, लोगों को छठ पूजा की दी बधाई। कनाडा में मंदिर ही नहीं गुरुद्वारों पर भी अटैक, हिंदू बोले 3-4 साल में माहौल बिगड़ा, खालिस्तान समर्थक धमकी भरे मैसेज भेज रहे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तर्ज पर लॉन्च होगी नई टेस्ट सीरीज, भारत और ऑस्ट्रेलिया धाकर टीमों के बीच होगी भिड़ंत। एनवीडिया फिर बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, एआई के सहारे आईफोन कंपनी एप्पल को दूसरे नंबर पर धकेला। राजस्थान उपचुनाव प्रचार में वसुंधरा राजे की एंट्री, राठौड़ को झुंझुनू तो पनिया को दौसा से रखा दूर, हर सीट पर प्रभाव वाले नेताओं की ड्यूटी। आतंकियों की खैर नहीं, भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुई असमी पिस्तौल, दिखने में छोटी मगर खूबियां चौंका देंगी। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी, रायपुर से धमकी भरा आया फोन, मुंबई पुलिस पहुंची, केस दर्ज। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही कनाडा में चिंता और घबराहट का माहौल, जिसको लेकर खौफ में जस्टिन ट्रूडो। इसके साथ ही ट्रंप और ट्रूडो के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों और मंदी की जताई जा रही चिंता।
दिल्ली से 29 नवंबर तक चलेगी पटना स्पेशल वंदे भारत। बिहार से लौटने वालों को भी मिलेगा फायदा। टाइमिंग और शेड्यूल जारी। बिहार में ग्रामीण बैंकों का होगा विलय। अपने शेयरों के खुले बाजार में बेचेगी केंद्र सरकार। अपने 50% में से 34% शेयर आईपीओ के माध्यम से बेचने का प्राविधान किया। अमेरिका में 5वीं बार बने भारतवंशी रो खन्ना सांसद। पंजाब से है पुराना नाता। नाना अमरनाथ बने थे जालंधर के पहले सांसद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।